हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं एक बार और एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको जनवरी से लेकर जून तक, ठीक है, जनवरी से लेकर जून तक आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा दिया गया है एमसीक्यू फॉर्मेट में, और साथ ही साथ पूरे एक साल का करंट अफेयर्स सेक्शन वाइज जस्ट लाइक अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर, ये सारे वीडियो आपको कंप्लीट करा के हमारे चैनल पे आपको अपलोड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करा दिया गया है, सॉरी, इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहां पर आपको डायरेक्ट पीडीएफ, इंस्टेंट न्यूज, डेली करंट अफेयर्स, नोटिफिकेशन वगैरह सब वहां पर प्रोवाइड करवाया जाता है। और एक चीज मैं बता दूं कि इस वीडियो में अगर कोई भी एक दो क्वेश्चन गलती अगर बाई चांस हो जाता है, मेरे तरफ से कोई अगर चांसेस तो नहीं रहते, लेकिन बाई चांस कोई गलत हो जाता है या फिर कोई उसका अपडेट आता है, तो मैं एक चीज और बता दूं कि आपको उसको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह का पैनिक नहीं होना है, बवाल नहीं मचाना है कि गलत पढ़ा रहे हैं या वगैरह। अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो आप कहीं और से जाकर पढ़ सकते हैं। अगर हमारा करंट अफेयर्स आपको ऑथेंटिक नहीं लगता है तो अगर इस तरह से कोई और करंट अफेयर्स आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहा है तो जाकर आप पढ़ सकते हैं, फ्री है, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दिया कि अगर जहां पर एक चीज और समझो कि मैं कोई मशीन नहीं हूं, 600-700 क्वेश्चन जहां पर रहते हैं वहां पर 3-4 क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो इतना हड़बड़ाने वाली बात है नहीं। चलिए, और कोई किसी भी तरह का कोई अपडेशन होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन अप करके अपडेट कर दिया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड पास्ड मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021 टू लिवाई अ ग्रीन टैक्स व्हीकल? तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल क्या है, अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन? अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव, हर्षवंती बिष्ट या फिर प्रेमलता अग्रवाल? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। हाँ, ऐसा होता ही इसलिए है कि जहां पर मान लीजिए कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक उसको बोलेंगे, टाइप मिस्टेक हो जाता है। कुछ जो होता है कि मैं इतने सारे वीडियो का जो क्वेश्चन का बर्डन होता है, तो क्वेश्चन का बर्डन में एक दो क्वेश्चन खुद से मैं गलत कर देता हूं, और एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि साथ ही साथ पढ़ाते के साथ कुछ अपडेशन आ जाते हैं। तो भाई मैं सारा चीज तो अपडेट कर ही देता हूं ना। करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन अपडेट होता है या फिर रॉन्ग होता है तो उसको तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन अप कर ही देता हूं। आप देखे होंगे कि सारे क्वेश्चन पिन अप कर दिया जाता है, तो इसमें हड़बड़ाने वाली कोई बात तो होती नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, हर्षवंती बिष्ट। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स अपॉइंटेड पराग अग्रवाल एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स हैज अपॉइंटेड पराग अग्रवाल एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब या फिर जोमेटो? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्विटर, ठीक है। और आपका एक चीज और बता दो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट का डेट है वो आ गया है। तो AULLB आपका 6 तारीख को है, ठीक है, 6 अगस्त को। DULLB की बात करें तो DULLB का आपका जो डेट अभी तो आया नहीं है, लेकिन ये 15 अगस्त के बाद होने की संभावना है, ठीक है। 15 अगस्त से पहले की संभावना की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन 15 अगस्त के बाद इसका उम्मीद 100% है। चलिए, तो थोड़ा सा आपका कमर कस लेना है। और एक चीज और बता दूं कि कुछ स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि सर DU और BHU विच इज बेस्ट फॉर लॉ? अगर आप DULLB या फिर BHULLB दे रहे हैं तो इसमें अगर दोनों में होता है तो बेस्ट कौन है? तो देखिए, दोनों अपने आप में बेस्ट है, दोनों अपने आप में बेस्ट है। दोनों की कुछ स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल वहां के कुछ ना कुछ क्वालिटी है। बनारस यूनिवर्सिटी एक अलग इन्वायरमेंट यहाँ पर प्रोवाइड होगा, जो कि BHU में DU में वैसा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। DU में आपको अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, ठीक है, एडवोकेट अगर बनना चाहते हैं, हाई लेवल के एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट अगर बनना चाहते हैं तो DU आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पेशल स्किल सिखाया जाता है, यहाँ पर मूट कोर्ट वगैरह की आपको व्यवस्था दी जाती है,
मूट कोर्ट तो आपको बीएचयू में भी मिल जाएगा, लेकिन डीयू में खासकर स्पेशली इस सब का प्रैक्टिस होता है, वहां पर अपडेटेड लोग ज्यादा होते हैं क्योंकि वो दिल्ली में है। ठीक है, बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में अगर आप जज बनना चाहते हैं, जुडिशरी का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए बीएचयू बेस्ट है। यहाँ के स्टूडेंट अधिकतर क्या करते हैं, जज के लिए प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो जो भी जुडिशियरी लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, अगर आप खुद से भी अपने डिसीजन ले सकते हो बीएचयू के। ठीक है, तो एडवोकेट वगैरह बनना है तो आपके लिए डीयू है। अगर आप जजेस जुडिशरी के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो बीएचयू एकदम जाके प्रीफर करो। इन्वायरमेंट की बात करें तो बीएचयू का इन्वायरमेंट ज्यादा बेटर है डीयू से, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल यहाँ का जो कैंपस है कुछ खास है। यहाँ पर तुमको स्पेशल फैसिलिटी भी मिला जाता है, जिसमें आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी के साथ साथ एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह यहाँ पर तुमको रखा जाएगा, सिर्फ वहां पर सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा डीयू में नहीं है, तो दोनों को आप चूज कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे वहां पर आप जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मरियम वेबस्टर हैज डिक्लेयर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज इज 2021 वर्ड ऑफ द ईयर, वैक्सीन, वायरस, लॉकडाउन या फिर सोशल डिस्टेंसिंग। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मरियम वेबस्टर का जो डिक्लेयर वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम इंडियाज थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट। उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन या फिर ईशांत शर्मा। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका रविचंद्रन अश्विन होगा। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि इंडियन क्रिकेट टीम को जो कंट्रोल किया जाता है बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। बीसीसीआई के जो हेड है उनका नाम है सौरव गांगुली, और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है उनका क्या नाम है, जयसा है। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हैज लॉन्च द कॉल योर कैप मोबाइल ऐप फॉर इट्स सिटीजंस। मेघालय, आसाम, नागालैंड या फिर मणिपुर। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नागालैंड। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का जो कैपिटल क्या है, तो नागालैंड का जो कैपिटल है कोहिमा है। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, नेफ्यू रियो। मैं यहां पर नोट डाउन कर दे रहा हूं आपको जिनको पता नहीं होगा, नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। ठीक है, और यहाँ का अगर गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो नागालैंड के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी। क्या नाम है, जगदीश मुखी। एडिशनल 4 इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following countries has become the world's newest republic after almost 400 years? सोलोमन आइलैंड, बारबाडोस, पापुआ न्यू गिनी या फिर बरमुडा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यहां से क्वेश्चन एकदम कंफर्म बनेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बारबाडोस। बारबाडोस के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए क्योंकि न्यूज में है। तो बारबाडोस का जो कैपिटल है वो है क्या है, ब्राइट टाउन। ठीक है, ब्रिज टाउन बोलते हैं या फिर ब्राइज टाउन भी बोला जाता है, ब्रिज टाउन बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सैंड्रा मैसून। ठीक है, प्रेसिडेंट है। और यहाँ का पीएम जो है, ये देखिए यहां से क्वेश्चन छप सकता है, आपको न्यूज में काफी है तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसको आप अच्छे से करके जाना, मियां मोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ न्यू 3 मेंबर्स। ठीक है, 3 मेंबर्स रिव्यू पैनल हेडेड बाय अजय भूषण पांडे। ठीक है, अजय भूषण पांडे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, ओबीसी, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, और ये जो आया था 103rd अमेंड। ठीक है, 103वां जो अमेंडमेंट हुआ था 103rd अमेंडमेंट के तहत इसमें लाया गया था, 2019 में आया था। इसमें जो भी आर्थिक आधार पर जो गरीब लोग हैं उनको 10% की रिजर्वेशन की बात की गई थी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हेन इज द वर्ल्ड्स एड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डिजीज? नवंबर 30, दिसंबर 1, दिसंबर 3 या फिर नवंबर 28? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं और वर्ल्ड एड्स डे का 2021 का जो थीम था वो था एंड इनइक्विलिटी। एंड इनइक्विलिटीज एंड डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नवंबर 27, दिसंबर 1, नवंबर 25 या फिर दिसंबर 3? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 दिसंबर। बात करें बीएसएफ, तो बीएसएफ के जो हेड हैं उनका नाम है पंकज सिंह। ठीक है, क्या नाम है? पंकज सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ G20 ट्रोइका इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट G20 ट्रोइका समिट? 2023, 2025, 2022 या फिर 2024? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स 59th स्टेट हुड डे ऑन दिसंबर 1? नागालैंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा या फिर झारखंड? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नागालैंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? नागालैंड होगा। और एक चीज और बता दो नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड का जो कैपिटल है वो है कोहिमा। नागालैंड के सीएम है कौन? नेफ्यूरियो। और नागालैंड के जो गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 7 हीरोज ऑफ 1971? मन अमान सिंह, अतुल चंद्र, चेतन भगत या फिर कुलप्रीत यादव? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मान अमान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अंजू बॉबी जॉर्ज या फिर अश्विनी नचापा? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज। बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स का, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो हेड हैं इसके हेड और सेबेस्टियन को है। कौन है? सेबेस्टियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड बिगेन ऑन द 1 दिसंबर? 22nd, 20, 23rd या फिर 21? दिसंबर में नागालैंड बहुत ज्यादा छाया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 23rd। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, 23rd नहीं होना चाहिए, 22nd होना चाहिए ना। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, एक सेकेंड मैं अच्छे से कर दे रहा हूं, इसको रुक जाओ। ट्वेंटी सेकेंड होगा। 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? संबित पात्रा,
चंद्र नायर, शहनवाज हुसैन या फिर पीयूष गोयल? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, संबित पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस? डॉक्टर एस विद्यासागर, डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश या फिर डॉक्टर पी देवनाथ? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश। सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट कस्टमर डेटा फ्रॉम रैंसमवेयर अमेजन वेब सर्विसेज एंड अमेजन आईएनसी कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? अच्छा ठीक है, डेल टेक्नोलॉजी, साइबर आर्क, सिक्योरिटी या फिर सिस्का? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, डेल टेक्नोलॉजीज। और बात करें अमेजन के, तो अमेजन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस हैं, और अमेजन के अभी जो प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है? एंडी जेसी है। ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जिनको नहीं पता वो आप नोट डाउन करना, एंडी जेसी सीईओ है। और इसके अगर फाउंडर की बात किया जाए तो फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947? अयाज मेमन, सागर पुरानिक, निपुण अविनाश या फिर एमी बारू? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, अयाज मेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, खैर अब तो ये प्रेसिडेंट रहे नहीं, रामनाथ कोविंद has inaugurated an event to mark 100 years of the Public Account Committee. Who is the current chairperson of the Public Account Committee? हरीश द्विवेदी, ओम बिरला, पीपी चौधरी या फिर अधीर रंजन चौधरी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज इट्स फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर? अंशुला कंठ, गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन या फिर अभिजीत बनर्जी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021? हम्पी कंजर्वेशन कम्युनिटी, अजमेर शरीफ दरगाह कम्युनिटी, निजामुद्दीन बास्ती कम्युनिटी या फिर हाजी अली दरगाह कम्युनिटी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, निजामुद्दीन बास्ती कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2017 से 2019? संजय गर्ग, त्रिलोचन महापात्रा, एके मिश्रा या फिर वी प्रवीण राव? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए?
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, ठीक है, डॉक्टर बी प्रवीण राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द थर्ड प्लेयर इन द वर्ल्ड टू टेक ऑल 10 विकेट्स इन एन इनिंग ऑफ द क्रिकेट मैच? आसिफ अली, रविचंद्रन अश्विन, आजाद पटेल या फिर टीम साउदी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ आजाद पटेल। और आजाद पटेल जो है न्यूजीलैंड का प्लेयर है, ठीक है, जो भारत के मैच में ही इन्होंने 10 विकेट लिया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? अलका उपाध्याय, वेणु गुप्ता, रेणु शर्मा या फिर उपमा श्रीवास्तव? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, अलका उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? प्रदीप शाह, नटराजन सुंदर, संजय जैन या फिर नवीन गुप्ता? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, नटराजन सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री दिवस आज वाज ऑब्जर्व बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यूएसए, नेपाल, रसिया या फिर बांग्लादेश? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, करेंसी क्या है? टका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन इज वर्ल्ड स्वाइल डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? दिसंबर 7, दिसंबर 2, दिसंबर 4 या फिर दिसंबर 5? वर्ल्ड स्वाइल डे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, दिसंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? उदय शंकर, संजीव मेहता, संजय गुप्ता या फिर महेश सिंह? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लीगलाइज अ सुसाइड मशीन नेम्ड सार्को? क्या नाम उसका? सार्को है। और ये इसका जो ऑप्शन है चाइना, यूएसए, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? रविशंकर प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर गिरिराज सिंह? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, गिरिराज सिंह। और आपको यह बताना है कि गिरिराज सिंह अभी भारत के कौन से मिनिस्टर है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन द डेविस कप टाइटल 2021? रसिया, पोलैंड, स्पेन या फिर पोर्तुगल? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन चार्टर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 6 दिसंबर या फिर 1 दिसंबर? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्डी नंदा पृष्टि हैज पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? एक्टिंग, एजुकेशन, पॉलिटिक्स या फिर सिंगिंग? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, एजुकेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। व्हेन इज ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? 8 दिसंबर, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान विल बी लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? 2024, 2026, 2025 या फिर 2023? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, 2023 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिसीव द रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बाय द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑनर फॉर आर्किटेक्चर? पीसी श्रीरम, बालकृष्ण दोषी, राज रेवल या फिर मणि रत्नाम? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक है, बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन दिसंबर 11 2021 विच एडिशन ऑफ यूनिसेफ डे इज सेलिब्रेटेड? 55, 65, 75 या फिर 85? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड एज द 2021 रामानुजम प्राइज फॉर द यंग मैथमेटिशियन? नीना गुप्ता, मनीषा सिंह, नीतू सिन्हा या फिर रीना अग्रवाल? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, नीना गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूएन चिल्ड्रन एजेंसी यूनिसेफ? सुसन एर्नोल्ड, हेनरिटा फॉरी, नीली बेंडापुडी, क्या नाम है, बेंडापुडी, ठीक है, हाँ, कैथरीन रसेल। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, कैथरीन एम रसेल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एट होम इन द यूनिवर्स? चंद्रकांत केनी, बालकृष्ण मधुर, पुंडलिक नारायण नाइक या फिर जयंती नाइक? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बालकृष्ण मधुर, ठीक है, बालकृष्ण मधुर। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन क्राउन्ड एज म्यूस यूनिवर्स 2021? हरमीत सिद्धू, नादिया फेरिया, हरनाज संधू या फिर लेलिया? मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, जो आंसर होगा इसका हरनाज संधू। अगला जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज टाइम मैगजीन एज पर्सन ऑफ द ईयर 2021? बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस या फिर इलोन मस्क? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, इलोन मस्क। अगला जो क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कन्फर द प्रेस्टिजियस एसजेएफआई मेडल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर या फिर सुनील गावस्कर या फिर कपिल देव? तो एक चीज और बता दो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वीमेन हॉकी लीग अंडर 21 एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली? ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, किरण रिजू या फिर प्रेम कुमार धूमल? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, अनुराग ठाकुर। अगला जो क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी टोपी गवर्नर? जगदीश भगवती, यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद, रवीश कुमार या फिर कुलप्रीत यादव? तो इस जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट डिसाइड टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वीमेन 18 टू विच ईयर? 21, 19, 22 या फिर 20? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड हिज नाइटहुड फॉर सर्विसेज टू मोटर स्पोर्ट इन दिसंबर 2021? डेनियल रिकार्डो, लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन या फिर सेबेस्टियन वेटेल?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहां चला गया, लेविस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर? लेविस हैमिल्टन, सिमोने बाइल्स, टॉम ब्रैडी या फिर सेरेना विलियम्स? बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए। इस जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिमोने बाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन द फीड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021? गैरी कैस्परोव, मैग्नस कार्लसन, यान नेपो या फिर विश्वनाथन आनंद? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैग्नस कार्लसन। अगला जो क्वेश्चन है, who has been voted BBC Sports Personality of the Year 2021? इम्मा रेडुकानु, सिमोना हैलेप, कोको गॉफ या फिर कोंटा, जोहाना कोंटा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 51 का जो ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, इम्मा रेडुकानु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनेक्स 2021 ए मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज ऑफ द बिम्स्टेक कंट्रीज हैज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? चेन्नई, कोची, मुंबई या फिर पुणे? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, पुणे, पुणे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च IM शक्ति उड़ान योजना? महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान या फिर गुजरात? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल बोरिक हैज बीन सिलेक्टेड एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? न्यूजीलैंड, चिले, इजराइल या फिर अर्जेंटीना? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर द सोशल जस्टिस 2021? दिया मिर्जा जोशी, अफरोज शाह, ए एंड बी या फिर सौरभ रावत? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी होगा। ठीक है, दिया मिर्जा और अफरोज शाह। पीपल ऑफ द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स हैज नेम्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज 2021 पर्सन ऑफ द ईयर? आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, प्रियंका चोपड़ा या फिर दीपिका पादुकोण? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? अतुल मिश्रा, विक्रम बत्रा, अतुल कुमार गोयल या फिर अनिल कुमार?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? हरजिंदर सिंह, विक्रम मिश्री, प्रदीप कुमार या फिर पंकज सरन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, विक्रम मिश्री। अगला जो क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इंडिया विल चेयर द काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? 5, 7, 3 या फिर 10? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, 59 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस टेलर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर श्रीलंका? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का प्लेयर थे रॉस टेलर, जो हाल ही में संन्यास लिए हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन हैज बीन ओपनड अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएसए? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, चाइना। तो ये रहा पूरा दिसंबर मंथ का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, एक चीज मैं फिर से बता दूं कि जो लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स होते हैं वहां से आपको 70% क्वेश्चन पूछता है, और उसके 3 महीना पहले का देखा जाए तो वहां से आपको 20% क्वेश्चन पूछेगा, और उसके 3 महीना पहले से आपको क्वेश्चन पूछने का जो संभावना होता है 10%। मतलब ये एक रूल अगर देखा जाए करंट अफेयर्स पूछने का तो यही होता है। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 6 महीने ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना, उसके बाद 3 महीने का, और लास्ट में अगर कवर करना हो तो 3 मंथ्स का और कवर कर सकते हो अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो। 13 पूरे अगस्त का दिसंबर करंट अफेयर्स मैंने करा दिया। अब अगला जो वीडियो आएगा करंट अफेयर्स के ऊपर वो आएगा आपको नवंबर मंथ का। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।